बिग ब्रेकिंग 1। मोदी पुतिन और ट्रंप का जबरा खेल शुरू, चीन का बचना होगा मुश्किल। बिग ब्रेकिंग 2। एलओसी पर पाकिस्तान ने की हिमाकत, दावा, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब, कई पाक सैनिक ढेर। बिग ब्रेकिंग 3। भारत ने बना दिया कैंसर का देसी वैक्सीन, अब मात्र इतने रुपए में हो जाएगा कैंसर का खेल खत्म। बिग ब्रेकिंग 4। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री को लेकर नए नाम ने सभी को चौंकाया। बिग ब्रेकिंग 5। भारत से पहले भूटान में शुरू हुआ एलॉन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट, अब दूर दराज पहाड़ी इलाकों में भी मिलेगा हाई स्पीड। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचिल्स। मोदी ट्रंप पुतिन का नया खेल, चीन की घेराबंदी शुरू। मोदी से मीटिंग करने के ठीक पहले ट्रंप ने पुतिन को फोन लगाया और अब यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर आखिरी मुहर लगने जा रही है। यह चीन के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि अब पूरे दुनिया के निशाने पर चिन्ह होगा। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की लंबी बातचीत के बाद संकेत साफ है, अमेरिका और रूस करीब आ रहे हैं और इस बार भारत भी इस नई विश्व शक्ति का अहम हिस्सा बनने जा रहा है। इतिहास दोहराया जा रहा है। जैसे अमेरिका और सोवियत संघ ने हिटलर को रोका था, वैसे ही अब चीन को घेरने की रणनीति बन रही है। मोदी, ट्रंप और पुतिन तीनों की विचारधारा समान, रणनीति स्पष्ट, चीन का वर्चस्व खत्म करना और वैश्विक संतुलन बनाना। रूस को एहसास हो गया है कि चीन उसकी अर्थव्यवस्था पर हावी हो रहा है, मध्य एशिया में उसकी पकड़ कमजोर कर रहा है। यही कारण है कि रूस जल्दी जल्दी भारत में अपने हथियारों का प्रोडक्शन करना चाहता है, क्योंकि उसे चीन से ज्यादा भरोसा भारत पर है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप से मिलने पीएम मोदी के साथ अजीत डोभाल भी गए हैं, जो चीन को उसके ही खेल में मात देने के लिए जाने जाते हैं। अगर यह त्रिमूर्ति बनी तो चीन की कमर टूट सकती है। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक उसकी विस्तारवादी नीतियों का पर्दाफाश होगा। चीन अब चारों ओर से घिरने वाला है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने की हिमाकत, दावा, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब, कई पाक सैनिक ढेर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कृष्णा घाटी सेक्टर में पाक सैनिकों ने गोलीबारी शुरू की, जिसका जवाब ऐसा मिला कि कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत हो गए। एक दिन पहले अखनूर में आईडी विस्फोट में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हुए थे, जिसका बदला सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर लिया। सीमा पर तनाव चरम पर है। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है, कोई भी नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि बाद में भारतीय सेना ने कहा, युद्ध विराम लागू, कोई गोलीबारी नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में पहले कहा गया था कि भारतीय सेना के जवाबी हमले में पाकिस्तानी सैनिकों को भारी नुकसान। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पाक अधिकारी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते नजर आए। नेक्स्ट खबर, जहरीली हवा का शिकंजा, हर साल लाखों की जान पर खतरा। नई दिल्ली से ढाका, बैंकॉक से जकार्ता तक लोग रोज जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। पूरी दुनिया की 99% आबादी प्रदूषित हवा में जी रही है। वायु प्रदूषण हर साल 70 लाख लोगों की असमय मौत का कारण बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, हवा में फैले बारीक जहर से बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है। अस्थमा, दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि कब मिलेगी साफ हवा। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में बना कैंसर का देसी इलाज, सिर्फ 10,000 में ठीक होगा मरीज। जयपुर में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ने तैयार की पहली स्वदेशी कैंसर वैक्सीन, सिर्फ 10,000 में इलाज संभव, जबकि अमेरिका ब्रिटेन में लागत 25 लाख। 5 तरह के कैंसर का इलाज करेगी ये क्रांतिकारी वैक्सीन। नेक्स्ट खबर, एप्पल यूजर्स सावधान, खतरनाक साइबर अटैक का खतरा। एप्पल ने करोड़ों यूजर्स को तुरंत सुरक्षा अपडेट इंस्टॉल करने की चेतावनी दी। आईफोन और आईपैड में गंभीर सुरक्षा खामियां मिली। कंपनी ने 10 फरवरी को आपातकालीन अपडेट जारी किया। साइबर अटैक से बचने के लिए तुरंत अपडेट करें। नेक्स्ट खबर, दिल्ली को मिलेगी पहली महिला बीजेपी सीएम। रेखा गुप्ता दौड़ में सबसे आगे, आरएसएस कनेक्शन बना बड़ा फैक्टर। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की धमाकेदार एंट्री के बाद रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे है। हरियाणा की बेटी, आरएसएस से जुड़ी, मेयर रह चुकी और अब विधायक बनी रेखा बीजेपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के 21 राज्यों में पहली महिला सीएम होंगी। पीएम मोदी, शाह और गडकरी का सपोर्ट, 4 महिला विधायकों में सबसे अनुभवी होने का फायदा और शालीमार बाग से बड़ी जीत रेखा को मजबूत दावेदार बना रहे हैं। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को लताड़ा, महिला विरोधी शब्दों पर जताई करी नाराजगी।
नाजायज पत्नी, वफादार मालकिन जैसे शब्दों पर सुप्रीम कोर्ट भड़का। कहा यह संविधान के आदर्शों और महिलाओं के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन। बेंच ने साफ कहा हर महिला को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक। इस तरह के शब्द संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन। नेक्स्ट खबर, लखनऊ में शादी बनी दहशत का अखाड़ा। तेंदुए ने मचाया कोहराम, दूल्हा दुल्हन भागे, दरोगा की छूटी राइफल। लखनऊ की एक शादी में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तेंदुआ अचानक मैरिज हॉल में घुस आया और पल भर में खुशियों का माहौल चीख पुकार में बदल गया। दूल्हा दुल्हन जान बचाकर कार में कूदे, कैमरामैन सीढ़ियों से छलांग लगाकर भागा और दरोगा मुकद्दर अली की राइफल डर के मारे हाथ से गिर गई। जंगल का राजा मैरिज हॉल में घूमता रहा। बाराती कारों में छिप गए। पुलिस और वन विभाग की टीम ड्रोन लेकर आई, तब जाकर तेंदुआ छत पर दिखा। लेकिन जैसे ही टीम आगे बढ़ी, तेंदुआ झपट पड़ा। दरोगा मुकद्दर अली पर हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ पर घाव हो गया। रात 2 बजे तक पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुए को काबू करने में जुटी रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला, कहा भ्रष्टाचार का नतीजा है इंसानों का जंगलों पर अतिक्रमण। नेक्स्ट खबर, भारत से पहले भूटान में स्टारलिंक का धमाका। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने भारत से पहले भूटान में अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च कर दी है। दिसंबर 2024 से भूटान के दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट मिलना शुरू हो चुका है। अब आधिकारिक तौर पर यह सेवा शुरू हो गई है। स्टारलिंक ने 2 प्लान पेश किए हैं। पहला प्लान 3000 रुपए प्रति माह, जिसमें 23 से 100 MBPS स्पीड मिलेगी। दूसरा प्लान 4200 रुपए प्रति माह, जिसमें 25 से 110 MBPS स्पीड दी जा रही है। दोनों प्लान्स में अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। भारत में स्टारलिंक की एंट्री अब भी रुकी हुई है। सरकार सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इसकी मंजूरी नहीं दे रही है, जबकि भूटान में यह धड़ल्ले से चल रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पुतिन वार्ता, सऊदी में होगी ऐतिहासिक मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग का नया मोड़। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बातचीत के बाद बड़ा ऐलान। दोनों नेता रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने खुलासा किया कि वह और पुतिन पहली बैठक सऊदी अरब में करेंगे। ट्रंप ने कहा, आने वाले दिनों में कई मुलाकातें होंगी। पुतिन यहां आएंगे, हम वहां जाएंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस वार्ता के लिए एक बेहतरीन मेजबान साबित हो सकते हैं। मॉस्को से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माहौल गर्म हो चुका है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका पहुंचते ही पीएम मोदी की बड़ी बैठक, खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड से मुलाकात। अमेरिका पहुंचते ही पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। गबार्ड को नई जिम्मेदारी पर बधाई दी। भारत अमेरिका संबंधों पर चर्चा की। मोदी बोले, तुलसी हमेशा से भारत अमेरिका साझेदारी की मजबूत समर्थक रही हैं। इस दौरे पर उनके साथ विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद हैं। नेक्स्ट खबर, तुर्की पाकिस्तान का नया गठजोड़, भारत के लिए खतरे की घंटी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान पहुंचे हैं और भारत की नजरें इस दौरे पर टिकी हैं। तुर्की ने लगातार पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को हथियार, टेक्नोलॉजी और ड्रोन देकर मजबूत किया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एर्दोगन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देने का सौदा कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप गहरी हो रही है, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर तुर्की को घेरता आया है, लेकिन एर्दोगन ब्रिक्स में एंट्री के लिए नरम रुख दिखा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, मोदी का अमेरिका दौरा, ट्रंप संग बड़ी डील, पाकिस्तान में खलबली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और ट्रंप संग उनकी मुलाकात में रक्षा समझौतों की बड़ी सौदेबाजी तय मानी जा रही है। भारत अमेरिकी स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल, फाइटर जेट इंजन और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में स्ट्राइकर व्हीकल का परीक्षण कर लिया है। जनरल इलेक्ट्रिक F414 जेट इंजन के लाइसेंस निर्माण पर भी चर्चा होगी। इन सौदों से भारत की सैन्य ताकत और बढ़ेगी, जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। नेक्स्ट खबर, भोपाल में महा इन्वेस्टमेंट समिट, पीएम मोदी संग अंबानी अदानी बिड़ला की एंट्री, 5 सितारा होटलों के रेट छू रहे आसमान। भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जबरदस्त हलचल मची हुई है। पीएम मोदी, अंबानी, अदानी, बिड़ला जैसे दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में इन्वेस्टमेंट की बौछार होगी। 5 सितारा होटलों में ठहरने के लिए रेट 1 लाख रुपए पार कर चुके हैं। एमपी टूरिज्म ने वीआईपी बुकिंग ब्लॉक कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद राजभवन में ठहरेंगे
और देश विदेश के टॉप बिजनेस लीडर्स संग डिनर करेंगे। नेक्स्ट खबर, टेस्ला की भारत में एंट्री का खेल, मस्क का आखिरी दांव या फिर नया धोखा। एलन मस्क ने 2021 में बेंगलुरु में टेस्ला रजिस्टर कराई, लेकिन भारत में एंट्री नहीं हुई। हाई टैरिफ ड्यूटी को वजह बताया गया। 2022 में फिर भारत आने की इच्छा जताई, लेकिन सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से इनकार कर दिया। मस्क ने पहले बिक्री फिर प्लांट की शर्त रखी, सरकार ने पलटवार किया। अप्रैल 2024 में भारत आने वाले थे, लेकिन चीन चले गए। अब टैक्स में छूट के बाद टेस्ला की एंट्री पक्की मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का झटका, स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाया, ट्रेड वॉर तेज। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने का आदेश दिया। व्हाइट हाउस ने कहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। अब ट्रेड वॉर और भड़क सकता है, क्योंकि यूरोप ने अमेरिका पर जोरदार टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली है। नेक्स्ट खबर, भारत पर कब गिरेगी ट्रंप की टैरिफ की गाज, अमेरिका की आर्थिक दादागिरी पर मोदी सरकार सतर्क। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ की मार शुरू कर दी है, लेकिन भारत अब तक बचा हुआ है। स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने इशारा दे दिया कि अगला निशाना भारत भी हो सकता है। ट्रंप पहले भी भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने का दबाव बना रहे हैं। भारत से अमेरिका का व्यापार घाटा सिर्फ 3% है, फिर भी ट्रंप भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के नए फैसले भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार सतर्क है, हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश, 6 दशक पुराना कानून होगा खत्म, क्रिप्टो एसेट पर कड़ी नजर। नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश, पन्ने घटकर 622 हुए। अनडिस्क्लोज्ड इनकम के दायरे में आएंगे क्रिप्टो एसेट। नया कानून 2025 से लागू, अप्रैल 2026 से प्रभावी। नेक्स्ट खबर, पूर्व सीजी का बड़ा बयान, बोले अनुच्छेद 370 खत्म होना तय था, राम मंदिर फैसले से पहले भगवान से कभी नहीं मांगी राह। पूर्व सीजी डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, अनुच्छेद 370 ट्रांजिशनल था, इसे खत्म ही होना था, क्या 75 साल काफी नहीं। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर फैसले से पहले भगवान से कभी रास्ता नहीं मांगा। बीबीसी इंटरव्यू में न्यायपालिका, जेंडर रेशियो और काय पर भी खुलकर बोले। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमाकेदार एंट्री, पुतिन जेलेंस्की से सीधी बात। यूक्रेन को झटका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से जंग खत्म करने पर चर्चा की। ट्रंप और पुतिन 1.5 घंटे बात करने के बाद एक दूसरे के देशों का दौरा करने पर सहमत हुए। ट्रंप बोले, जल्द शांति वार्ता होगी, लेकिन यूक्रेन के लिए बड़ा झटका। अमेरिका ने साफ कहा, यूक्रेन को नाटो में नहीं लेंगे। यूक्रेन को अब पहले जैसी सैन्य और आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। जेलेंस्की ने माना, अमेरिका के बिना वे रूस से जंग नहीं लड़ सकते। अब सवाल, क्या ट्रंप जंग रोकने में सफल होंगे। नेक्स्ट खबर, हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में नई सियासी जंग, छात्रों ने बनाई पार्टी, बीएनपी का आरोप सेना की कठपुतली। बांग्लादेश में हसीना सरकार गिराने वाले आंदोलनकारी छात्र अब सत्ता हथियाने की तैयारी कर रहे हैं। नूतन बांग्लादेश पार्टी बनाने का ऐलान हो चुका है। छात्र आपकी नजर में नया बांग्लादेश अभियान से जनता की राय ले रहे हैं। बीएनपी ने आरोप लगाया कि यह सेना की कठपुतली पार्टी है, जिसे खुफिया एजेंसी के समर्थन से लाया जा रहा है। क्या बांग्लादेश में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है या यह सिर्फ एक और राजनीतिक साजिश है। नेक्स्ट खबर, वक्फ बिल पर संसद में हंगामा, खड़गे बोले, हमारी आपत्तियां डिलीट। शाह ने कहा, जो चाहें जोड़ लें। संसद ने वक्फ बिल पर हंगामा, विपक्ष ने जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताया। खड़गे बोले, हमारी असहमति डिलीट, असंवैधानिक है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, हमारा पक्ष कूड़ेदान में डाला। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा, विपक्ष जो चाहे जोड़ सकता है, हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। नेक्स्ट खबर, मिस्र ने खरीदा चीन का J-10C, अमेरिका को झटका, ट्रंप की टेंशन बढ़ी। मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त मिस्र अब चीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। मिस्र ने चीन का J-10C फाइटर जेट खरीद लिया, जो अमेरिकी F-16 की जगह लेगा। पाकिस्तान के बाद मिस्र इसका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बना। ये सौदा अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब वॉशिंगटन की पकड़ कमजोर हो रही है। चीन के साथ मिस्र की बढ़ती नजदीकियां ट्रंप के लिए सिरदर्द बन सकती है। मिस्र या चीन ने सौदे की पुष्टि नहीं की, लेकिन अमेरिका में खलबली मच चुकी है। नेक्स्ट खबर, ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल का हमला तय, ट्रंप देंगे साथ। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से बड़ा खुलासा,
इजरायल 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। योजना तैयार, समय भी तय। इजरायल को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन से ज्यादा इस हमले का समर्थन करेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इजरायल ईरान की कमजोरियों का फायदा उठाकर बड़ा हमला कर सकता है। रिपोर्ट में दावा, ट्रंप प्रशासन के शुरुआती महीनों में ही इजरायल आगे बढ़ेगा। ईरान पर जल्द कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अब सवाल, क्या मिडल ईस्ट में जंग की आहट सुनाई दे रही है? नेक्स्ट खबर, आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, बोले चुनाव निष्पक्ष नहीं, भाजपा चुनाव आयोग के आशीर्वाद से जीती। दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, कहा इलेक्शन फेयर नहीं रहे, हमें साथ रहना होगा। भाजपा को चुनाव आयोग का आभार जताना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में वही उनकी जीत की असली वजह थी। नेक्स्ट खबर, सैम ऑल्टमैन का एलन मस्क पर बड़ा हमला, कहा वह एक दुखी इंसान है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एलन मस्क पर असुरक्षा में जीने का आरोप लगाया। कहा वह खुश नहीं है। मस्क ने ओपनएआई खरीदने की कोशिश की, लेकिन ऑल्टमैन ने साफ कहा कंपनी बिक्री के लिए नहीं। नेक्स्ट खबर, रूस में यूक्रेनी महिला जासूस का पर्दाफाश, अधिकारी की हत्या करने आई थी चैंपियन। एफएसबी का दावा, रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। दावा किया कि यूक्रेनी पावर लिफ्टिंग चैंपियन यूरिया लेमेश्चेंको को एक टॉप रूसी अधिकारी की हत्या के लिए भेजा गया था। 4 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जिनमें से लेमेश्चेंको ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसे यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी ने 2023 में भर्ती किया था। एफएसबी का दावा, महिलाओं को बंदूक, बम और ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि पश्चिमी मीडिया इसे रूस की साजिश बता रहा है और दावा कर रहा है कि कबूलनामा दबाव में लिया गया। नेक्स्ट खबर, मार्क जुकरबर्ग को पाकिस्तान में मौत की सजा का डर, खुद किया खुलासा। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने सनसनीखेज दावा किया। कहा पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में उनकी मौत की सजा तक हो सकती थी। पॉडकास्ट में बताया कि उन पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन वे पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इसलिए चिंतित नहीं है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में मस्क का बड़ा बयान, सरकारी खर्च पर दिया जवाब, ट्रंप ने सराहा। एलन मस्क व्हाइट हाउस पहुंचे, सरकारी खर्च में कटौती के फैसले का बचाव किया, गलतियों की बात कबूली। ट्रंप ने मस्क के काम की तारीफ की, संघीय कर्मचारियों की छटनी जारी रखने का आदेश दिया। मीडिया में खलबली। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में पढ़ाई, नौकरी और रहने का मौका, भारत के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना के तहत 3000 भारतीय युवा ब्रिटेन में पढ़ाई, नौकरी और प्रवास का मौका पा सकते हैं। आवेदन 18 फरवरी से 20 फरवरी तक खुले रहेंगे। यह योजना फरवरी 2023 में शुरू हुई थी, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष के युवा 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं। भारतीय युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, आवेदन करने का मौका मत गंवाइए। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में हिंदुओं पर कहर, बलूचिस्तान में 2 की हत्या, 1 घायल। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार जारी। बलूचिस्तान में 2 हिंदू व्यापारियों हरिलाल और मोतीलाल को गोली मारकर हत्या, 1 घायल। नकाबपोश हमलावरों ने बाजार के पास फायरिंग की, प्रशासन बेबस। नेक्स्ट खबर, जापान की कंपनी का गजब ऑफर, दफ्तर में शराब पीने और हैंगओवर लीव की छूट। ओसाका की ट्रस्ट रिंग कंपनी ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए नया फॉर्मूला निकाला। काम के दौरान शराब पीने और 2-3 घंटे की हैंगओवर लीव की छूट। सीईओ बोले सैलरी में मुकाबला नहीं, माहौल मजेदार बनाएंगे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप मस्क की खतरनाक जोड़ी, अमेरिका की सरकार पर कब्जे की साजिश। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को विशेष सरकारी कर्मचारी बना दिया, सरकारी विभागों पर नियंत्रण की खुली छूट दे दी। अब मस्क का डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोजे सरकारी एजेंसियों पर हावी होगा। मस्क की नए कार्यकारी आदेश से शक्ति और बढ़ गई। हजारों सरकारी नौकरियों पर खतरा, सरकारी अनुबंधों में कटौती, सरकारी संस्थानों पर कॉरपोरेट कब्जे की साजिश। विपक्ष का आरोप, अमेरिका में स्टेट कैप्चर का खतरनाक खेल शुरू। सरकार अब कॉरपोरेट ताकतों के हाथों में, नागरिकों की गोपनीयता और लोकतंत्र पर सीधा हमला। कांग्रेस की जवाबदेही खत्म, बंद दरवाजों के पीछे होंगे फैसले। अमेरिका में भ्रष्टाचार का नया युग शुरू। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में नौसेना का लड़ाकू विमान समुद्र में गिरा, पायलट बाल बाल बचे। अमेरिका में एक और बड़ा विमान हादसा, नौसेना का फाइटर जेट समुद्र में गिरा। विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त, लेकिन पायलटों की जान बच गई। मछुआरों और तटरक्षक बल ने सुरक्षित निकाला। नेक्स्ट खबर, काबुल दहला, मंत्रालय परिसर में धमाका, हमलावर को मार गिराया, 3 घायल।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा धमाका। शहरी विकास मंत्रालय परिसर में हमले की कोशिश नाकाम। सुरक्षा गार्डों ने हमलावर को मार गिराया। विस्फोट में 1 की मौत, 3 घायल। प्रशासन ने चुप्पी साधी। हमला किसने किया, रहस्य बरकरार। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।